अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज भी हस्ब मामूल मैं आपसे दो इश्यूज़ पे बात करूंगा। एक तो नवाज़ शरीफ की बेल के हवाले से और नैब कितना मेहरबान है, आज केस लगा था और केस में क्या हुआ उस हवाले से बात होगी। दूसरा ये कि डॉलर का रेट जो है, कल ही मैंने आपको कहा कि कितना कम होगा और आज बढ़ गया है। तो कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि डॉलर कितना बढ़ेगा और क्या इसका रेट बढ़ने का ट्रेंड, जो अपवर्ड ट्रेंड है, वो किस हद तक जाएगा, क्यों बढ़ रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और मियाँ साहब की वापसी के हवाले से लाहौर में क्या तैयारियां हो रही हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मियाँ साहब के केस के हवाले से बताऊं कि आज उनकी वकला की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई और आज बेंच तश्कील हुआ। चीफ जस्टिस और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत, दो रुकनी, और बेंच ने उनके केस की समाअत की। उनके वकला ने ये दलाइल दिए कि जी उनको हिफाजती ज़मानत दी जाए, अदालत तक पेश होने की मोहलत दी जाए एयरपोर्ट से, ताकि वो पेश होकर कानून का सामना कर सकें और उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। और इस हवाले से उन्होंने मसाले भी दी। ज़ाहिर है आसमा जंगीर केस का हवाला दिया, उसके अलावा भी कुछ मसाले हैं। शायद शर्जील मेमन को भी हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है, सलमान शहबाज को भी हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है। तो ये हवाले दिए गए। लेकिन नैब की अदालत में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब का जो मौक़िफ़ था वो काफ़ी सबको हैरान कर गया और यूँ लगा कि नैब काफ़ी मेहरबान है मियाँ साहब पर। और नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर नवाज़ शरीफ अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं तो हमें उनसे उस हवाले से कोई एतराज़ नहीं है। यानी गोया उनको ज़मानत पर कोई एतराज़ नहीं है, जिस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने हैरत का इजहार भी किया और सवाल भी किया कि ये ना हो कि कल आप कहें कि केस भी वापस ले लेते हैं, तो ये बात भी आप अपने चेयरमैन से मशवरा कर लें। तो उन्होंने कहा चेयरमैन से इस हवाले से हिदायत लेके आपके सामने आएंगे। तो बेसिकली इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बहस हो रही है कि बेसिकली एक इंडिकेशन है, नैब का ये मौक़िफ़ इंडिकेशन है कि ज़मानत मिल जाएगी। आज ज़ाहिर है वकला के दलाइल हुए, जजेस के रिमार्क्स भी सामने आए और बज़ाहिर बड़ी फेवरेबल लग रही है। वहाँ पे मौजूद सहाफ़ियों के मुताबिक जो है वो नैब का रवैया बड़ा पॉजिटिव था। तो अब जो कल अदालत में पेश होंगे, कल तक समाअत मुलतवी हो गई है, नोटिस जारी हो गए हैं। तो हैरत इस बात पे भी की जा रही थी कि अभी तो नैब को नोटिस भी जारी नहीं हुआ था, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल सामने सामने आ गया और उनका मौक़िफ़ तैयार था। मतलब तो बेसिकली बात यह है कि देखें, जब किसी के हक़ में हवाएं चल रही हों, हालात साजगार हों, तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं। कहते हैं ना, दिल का मौसम अच्छा हो तो अच्छा है, सब अच्छा है। तो नवाज़ शरीफ साहब के लिए आजकल हवाएं चल रही हैं, इसीलिए तो उनके वकला इतने पुरुम्मीद थे। अब देखें, जहाज़ उनका बुक हो रहा है, दुबई से वो आएंगे पाकिस्तान, और सब चीज़ों में कहीं पैनिक नज़र नहीं आ रहा कि जी उनके तो कानूनी फ़ैसले हैं, उनके ख़िलाफ़ वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। कुछ केसेस में ज़ाहिर है वो बाहर गए थे, वापस नहीं आए, तो इस वजह से ये इश्तिहारी हो गए। नैब के जो इवन फील्ड रेफरेंस है, फ्लैगशिप रेफरेंस है, उन दो केसेस में उनके हवाले से उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं। तो आज भी अदालत में जब वो उनके वकला पेश हुए तो उनसे इस्तफ़सार किया गया कि क्या स्टेटस है आपके क्लाइंट का। तो उन्होंने कहा जी अदालती मफरूर हैं फ़िलहाल, लेकिन यह कि अदालत में पेश होना चाहते हैं, लेकिन उनको हिफाजती ज़मानत दी जाए। तो ये सारा कुछ है, उसके बावजूद भी वो इतने पुरुम्मीद क्यों हैं? और वो ड्रामा लगता था ना हम सब उम्मीद से हैं, तो वो सब उम्मीद से इसीलिए हैं कि उनको कोई नाउम्मीदी की बात नज़र नहीं आती। उनको लग रहा है कि हवाएं उनके हक़ में चल रही हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। आज कम से कम जो अदालत में लोग मौजूद थे, उनमें से किसी को भी इस बात पर शक नहीं रहा कि उनकी ज़मानत कोई मुश्किल होगी कल। और देखें कि वहाँ पे आज जो नैब ने कहा कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं, तो कल नैब ने क्या कहना है? गो के लोग कह रहे हैं कि जी ये चूँकि इनका केस ऐसा है कि इनको सज़ा हो चुकी है। कुछ लोगों को सज़ा नहीं हुई थी, अभी केस पेंडिंग थे और वो हुए थे तो उनको ज़मानत मिली थी, लेकिन इनके केस में सज़ा हो चुकी है। लेकिन इसी रेफरेंस को जो सलमान शहबाज के केस में उनको ज़मानत मिली थी, उसमें यूज़ किया जाएगा और ये बहुत कवी इम्कान है कि कल उनको कोई रिलीफ मिल सकता है। और इसी उनकी टीम बड़ी पुरुम्मीद है। लॉयर्स के मुताबिक भी और जो वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद हैं उनके मुताबिक भी जो हालात लग रहे हैं कि कल नैब ने कोई एतराज़ नहीं करना। नैब की तरफ से अगर एतराज़ नहीं होता, वो नैब के सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, तो नैब ने अगर एतराज़ नहीं करना कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं कि वो हमारे सामने पेश हो जाएँ, अदालत में आ जाएँ और उस तरीके से फिर हम आगे बढ़ें और जब तक ज़मानत लेने तक उनको मौका दिया जाए, तो इस पर कोई एतराज़ नहीं। तो अगर नैब को एतराज़ नहीं होगा क्या, तो फिर क्या होगा? फिर ज़ाहिर है अदालत को भी ज़मानत देनी पड़ेगी और इतनी ज़मानत, और शायद उनको इस्लामाबाद भी ना आना पड़े। आज उनके वकला ने ये कहा था कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनका ख़ुसूसी तैयारे से आएँगे, अदालत को के सामने पेश होकर सरेंडर कर देंगे, तो आप हमें मोहलत दीजिए कि रास्ते में गिरफ़्तार ना किया जाए, राहदारी ज़मानत दी जाए। तो अब जो माहिरीन हैं उनका ख़्याल है कि चूँकि कल कल के दिन कल जुमेरात है, परसों जुमा है,
जुमे वाले दिन जो डिविजनल बेंच होता है, जो 2 रुकनी बेंच होता है, वो नहीं आमतौर पर बैठते, सिंगल बेंच होते हैं ज़्यादातर। तो और फिर उसके बाद हफ्ता है, हफ्ते वाले दिन वो पाकिस्तान लैंड कर रहे हैं। हफ्ते वाले दिन जो है वो अदालतें आम तौर पर नहीं ऑपरेट करती हैं, तो इसलिए अब इम्कान ये है कि अगर उनको कल ज़मानत मिलती है तो उनको 4-5 दिन मिल जाएंगे, और अगली समाअत जो होगी वो मंडे को होगी, यानी कि सोमवार वाले दिन। और सोमवार वाले दिन क्या 22 अक्टूबर शायद बनता है, 23 अक्टूबर बनता है, तो वो उस वक्त तक वो पुरसुकून हो जाएंगे, लाहौर में आएंगे, जलसा करेंगे, उसके बाद मंडे को अदालत में पेश हो जाएंगे, और ज़ाहिर है फिर उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और जो कार्रवाई बढ़ेगी उसमें भी नैब का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि नैब अगर नैब ही एक प्रोसिक्यूशन की एक एजेंसी है, तो नैब ही ने उनका फ़ैसला करना है। मगर एक बात थी जिस पर आज बड़ा चर्चा रहा, और ये कहा जा रहा था कि तोशा खाना केस में अभी तक अपील फ़ाइल नहीं की, और तोशा खाना केस में भी जो तोशा खाना का केस नवाज शरीफ के हवाले से है उसमें भी वो मफरूर हैं। तो इस हवाले से भी माहिरीन का कहना है कि तोशा खाना केस में भी मसाले मौजूद हैं, और उसमें भी बिल्कुल ये मसाले मौजूद हैं कि वो उस केस में उनके एब्सेंस में ट्रायल हुआ है किसी हद तक, तो वापस आएंगे तो वो उनको ज़मानत हिफाजती आराम से मिल सकती है। तो वो भी कल अपील फ़ाइल हो जाएगी, और कल ही इम्कान है कि उनको कोई रिलीफ भी मिल जाएगा। तो ये तीनों केसेस में उनको ज़मानतों में कोई बड़ी रुकावट नज़र नहीं आ रही, और बज़ाहिर जो है वो अदालत से जो उनको मसाइल हैं वो जलसे की हद तक रुकावट ना बने शायद, और शायद उनका जहाज़ इस्लामाबाद आए भी ना और फिर लाहौर में ही लैंड कर जाए अगर उनको अदालती रिक्वायरमेंट ना हो। अदरवाइज़ उनका ये प्लान भी है कि वो जल्दी वहाँ से रवाना हों हफ्ते वाले दिन, और इस्लामाबाद उनका प्लान लैंड करे, अदालत के सामने पेश हों, ज़मानत मिले, और फिर जाके जलसा करें। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ज़्यादा इम्कान यही है कि उनको इस्लामाबाद आना भी नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट त्यारा जो है लाहौर लैंड करेगा। अब लाहौर की आपको बताते हैं कि लाहौर में बड़ी तैयारियां हो रही हैं, बैनर्स वगैरह लग गए हैं सड़कों पर, और लाहौर की सड़कों पर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। और हमारे वहाँ पर नुमाइंदे, मेरे दोस्त आरिफ मलिक हैं वी न्यूज़ के नुमाइंदे, उनके मुताबिक चांद रात जैसे होता है ना, एक 20 तारीख को जिस जुमा वाले दिन रात होगी वो चांद रात मनाई जाएगी, एक किस्म की, जैसे ईद से पहले एक दिन रात होती है तो चांद रात होती है, तो नून लीग उसको अपने चांद रात की तरह सेलिब्रेट करेगी कि कल हमारे चांद यानी नवाज शरीफ साहब लाहौर में लैंड करेंगे, तो उससे पहले वो उनके इस्तकबाल करेंगे। इसके अलावा उस मैच होगा पाकिस्तान का, तो वो पाकिस्तान का मैच भी वहाँ पर स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, दिखाया जाएगा, ताकि माहौल बन जाए, यानी कि मीनार पाकिस्तान पर पहले ही माहौल बन जाए जलसे का, जैसे कि इस्लामाबाद में इमरान खान के जलसे के वक्त माहौल बनाया गया था उससे पहले ही एक दिन। ये सियासी पार्टियां इस तरह करती रहती हैं, तो ये शायद वो चांद रात की सेलिब्रेशन का एहतमाम किया जा रहा है। 2 गाने भी रिलीज़ किए जा रहे हैं, आपको पता है वारिस बेग ने एक गाना गाया है, मैंने आपको बताया था, और वारिस बेग का गाना आज लॉन्च होना था कल, और लेकिन वो इन हालात की वजह से, फ़िलिस्तीन की वजह से, पार्टी ने कहा है कि जी फ़िलिस्तीन के हालात की वजह से हमने उसकी लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है रात को गज़ा में हॉस्पिटल पे बमबारी की गई है, जिसमें 500 से ज़ायद, 500 से 1000 तक सिविलियंस की डेथ हुई है, मरीज़ों की डेथ हुई है, जिस पर पूरी दुनिया सीख पा है, और राइटली सीख पा है। सऊदी अरब की तरफ से कंडमनेशन आई है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की तरफ से कंडमनेशन आई है। नहीं जुम्बश हो रही तो बाइडन साहब को नहीं हो रही। बाइडन साहब का आज अभी बयान में पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले कि जी मैं बड़ा फ़ख्र से इसराइल जा रहा हूँ, इन्होंने और इनके साथ हम गम मना रहे हैं, अमरीकी भी अवाम इसराइल के अवाम के साथ गम मना रहे हैं कि जो पिछले हफ्ते उनके साथ हुआ। तो मेरा ये सवाल ट्विटर पे भी था उनसे कि भाई मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाट अबाउट लास्ट नाइट बॉम्बिंग ऑफ हॉस्पिटल, जो कल रात बॉम्बिंग हुई है, और जो क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल था, यानी कि ईसाइयों की तरफ से रन किया गया हॉस्पिटल था, जहाँ पे अमला भी ईसाई था, उस हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग करके सबको मार दिया गया। अब भी आपके ज़मीर नहीं जाग रहे, कम से कम मुसलमानों के लिए तो आपकी नहीं वो होती, कोई भी जुम्बश नहीं होती, और ना आपका ज़मीर जागता है। कम से कम अपने जो हम मज़हब लोग हैं उनका भी देख लें, और मज़हब की बात भी नहीं, इंसानियत की बात है। सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, बच्चों को खुराक बंद की जा रही है, लार्जेस्ट प्रिजन ऑन द अर्थ, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल बना दी है गज़ा को, वहाँ पे सप्लाईज़ बंद की गई हैं, दवाइयाँ बंद की गई हैं, खुराक बंद की गई है। तो कब दुनिया का ज़मीर जागेगा? तो पाकिस्तान में सियासी जमातें ज़ाहिर है इसको यूज़ कर रही हैं। जमात इस्लामी ने भी किया है, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी, जमात इस्लामी ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, जमीयत उलमा इस्लाम ने बहुत बड़ा जलसा किया था, तहरीक इंसाफ ने भी जलसा करने की कोशिश की थी, उनको इजाज़त नहीं मिली, कहा गया कि इसको सियासी रंग दिया जाएगा, उनके अपने परचम आएंगे। बहरहाल अपने तौर पर उन्होंने भी कुछ कोशिशें की, नून लीग ने भी किया जलसा, छोटे मोटे एहतजाज और कंडमनेशन उनकी तरफ से आई है। तो सारी सियासी जमातें कर रही हैं, और इस मामले पे वाकई में बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं OIC का इजलास इस वक्त सऊदी अरब में हो रहा है, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हैं, और उम्मीद करते हैं कि इससे कोई ऐसी चीज़ आए, कोई कंसोलिडेटेड, कोई एक ऐसा इज्तमाही मुस्लिम उम्मा का रिस्पॉन्स आए कि भाई
بس کر دیں، آپ مسلمانوں پر یہ زیادتی بس کر دیں۔ کل کور کمانڈرز اجلاس پاکستان میں آیا تو اس میں بھی کور کمانڈر اجلاس میں بڑا اسٹرانگ میسیج دیا گیا کہ جی ہم مسلمان برادرز کے ساتھ ہیں، ان کے جو مسلمان علاقوں پہ قبضہ ہوا ہے اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، جو ان کے ساتھ کی گئی زیادتی، اس پہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور آج ایک ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے پاکستان میں ابابیل میزائل سسٹم کا، اس پہ بھی بڑے عرصے بعد ایک میزائل ٹیسٹ کیا ہے تو اس کو بھی کافی سراہا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس کی مار اسرائیل تک ہے کہ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کہتے ہیں، لیکن ایک مسلم امہ ایک پاور بہرحال ہے، اور اسرائیل کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کا اس طرح شکار کرے کہ جیسے آپ دیکھیں نا ایک مظلوموں کا شکار ہوتا ہے بٹھا کے، تو ایک مسلمان امہ کا ایک کنسالیڈیٹڈ رسپانس بہت ضروری ہے۔ یہ بات آپ کو بتائی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈالر کے حوالے سے بتاؤں گا، کل ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈالر کا ریٹ 250 کا جو ٹارگٹ دیا گیا ہے اسلام آباد کے اعلیٰ عہدیدار کو، اس کی طرف رواں دواں ہے اور ایک دو روپے کی روز کمی ہو رہی ہے، مگر آج اس کے برعکس اضافہ ہوا ہے، تقریباً 2.5 روپے سے 3 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 280 پہ واپس پہنچ گیا ہے، اور اسی طرح اوپن بینک میں بھی اتنا پہنچ گیا ہے۔ تو اس پہ کچھ لوگ تشویش کا شکار ہیں کہ کیا ڈالر اب واپس اوپر کی طرف اڑان بھر رہا ہے۔ ہم نے ماہرین سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹرینڈ بینک کی طرف سے آیا ہے، بینکس نے قیمت بڑھائی ہے ڈالر کی، اس کی وجہ سے انٹر بینک بھی ساتھ ساتھ موو کیا اور وہ اوپر گیا ہے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ یہ عارضی ٹرینڈ ہوگا اور ڈالر واپس نیچے آئے گا۔ اور یہ عارضی ٹرینڈ ہے کیونکہ باقی سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں پاکستان کی معیشت کے، اس وقت بہتری آ رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس جو پاکستانی باہر سے پیسے بھیجتے ہیں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں بھیجتے ہیں، جو پاکستان کو ملتا ہے پیسہ، اس میں پچھلے ماہ بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ تو اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے، ریمیٹنسی سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ڈالرز آ رہے ہیں اب تھوڑے تھوڑے، گو کہ بڑی شکل میں جو ایک امداد ملنی تھی وہ تو نہیں آئی، لیکن ڈالرز کا انفلو بھی کسی حد تک بہتر ہوا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں لگتی کہ ڈالر کا ریٹ اوپر جائے، جو کہ آج گیا ہے۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ اس کا واپس اس کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شروع ہوگا اور ڈالر نیچے آئے گا، یعنی کہ یہ اوپر کی طرف اسی طرح نہیں جائے گا، کیونکہ میز تو لیے جا چکے ہیں، اوپن مارکیٹ کو کنٹرول کیا جا چکا ہے، اب انٹر بینک کو کنٹرول اب کیا جائے شاید، یا اس کے اوپر ظاہر ہے اسٹیٹ بینک ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت، تو اس پہ کچھ کیا نہیں جا سکتا، لیکن ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، اگر آپ اوپن مارکیٹ میں زیادہ نیچے جائے گا تو انٹر بینک فالو کرے گا، جیسے کہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ یعنی کہ جو اپ ورڈ اس کی وہ رفتار ہے، اس کی موومنٹ ہے، وہ زیادہ دیر نہیں رہے گی ماہرین کے مطابق، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ واپس ڈالر کی قیمت گرے گی اور روپیہ مزید مستحکم آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔